हेलो, नमस्ते और स्वागत है आपका इवॉल्व फिटनेस चैनल पर। तो आज एक और न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है ऐसी 5 मसल बिल्डिंग मिस्टेक्स जो कि आप कर रहे हो और आपको उन चीज़ों का पता नहीं है। अगर आपको इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में अपनी मसल को बिल्ड करना है, ग्रो करना है, तो आपको ये जो मिस्टेक्स है इनको अवॉइड करना होगा और इन मिस्टेक्स से आपको सीखना होगा कि मैं जो मिस्टेक्स कर रहा हूँ उनको मैं कितना ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता हूँ। क्योंकि जब बात मसल बिल्डिंग की आती है तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो आपकी डाइट है, आपके न्यूट्रिशन है और जो आपका वर्कआउट है वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट हो और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो, जिससे कि आपको 100% रिजल्ट्स मिल सके। तो जो आज का जो यही टॉपिक है हमारा कि हम 5 ऐसी मसल बिल्डिंग मिस्टेक्स के बारे में पता करने वाले हैं जो कि आप कर रहे हो और आपको पता नहीं है उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी। तो आपको उन चीज़ों को सुधारना है और फिर आप अपनी बॉडी को बहुत ही अच्छे वे में ग्रो होते हुए देखोगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहला पॉइंट हमारा वो है कि जो प्रोटीन है हम उसको अपना पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जो हमारी डेली प्रोटीन इनटेक है उसको हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। अब हम जो इंडियंस हैं हमारे को यही लगता है कि हम प्रोटीन पूरा कर पा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें उस चीज़ की नॉलेज नहीं है कि हमारे प्रोटीन सोर्स के फूड कौन कौन से हैं। तो उस वजह से हम प्रोटीन समझ के कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि हमारी कार्ब्स और फैट से रिच होती है, हम उनको कंज्यूम कर लेते हैं। बट हमें लगता है कि हम नहीं प्रोटीन को कंज्यूम कर रहे हैं ज़्यादा, बट ऐसा नहीं है। आपको आपके प्रोटीन सोर्स ऑफ फूड को कंज्यूम करना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि जो प्रोटीन रिच फूड्स है वो कौन कौन से हैं, देन आपको उनको अपनी डाइट में ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि प्रोटीन जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट है। इसका जो अलग ही एक दर्जा है तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स में। क्योंकि ये जो हमारी मसल बिल्डिंग है उसको बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करता है। क्योंकि जो हमारी मसल है वो रिपेयर होती है हमारे प्रोटीन की वजह से ही। अगर हमारा डेली का प्रोटीन इंटेक अच्छा होगा तो हमारी मसल अच्छे से रिपेयर होगी, और जब मसल हमारी अच्छे से रिपेयर होगी तो वो अच्छे से ग्रो भी होगी। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो आपको ऐसे प्रोटीन रिच फूड्स देखने हैं जो कि आपको हेल्प कर सके आपके प्रोटीन गोल को हिट करने के लिए। और अगर आपको नहीं पता कि कौन कौन से प्रोटीन रिच फूड्स हैं तो मैं उसका आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट हमारा वो है कि आप अपनी बॉडी को इनफ कैलोरीज और इनफ न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में फ्यूल की कमी है और आपकी बॉडी में एनर्जी की कमी है। और जब आपकी बॉडी में ऑलवेज एनर्जी की कमी होगी तो ऑलवेज कि आपकी जो बॉडी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वर्कआउट में अपना 100% नहीं दे पाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी में वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की, न्यूट्रिशन की और कैलोरीज की कमी है। तो अगर आप ग्रो करना चाहते हो और अपने मसल बिल्डिंग प्रोसेस को एक स्टेप आगे लेके जाना चाहते हो तो आपको पहले अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज को फाइंड करना पड़ेगा। अब मेंटेनेंस कैलोरीज को फाइंड करने के बाद उसमें आपको कैलोरीज सरप्लस ऐड करना पड़ेगा। अब कैलोरीज सरप्लस जो है वो आपको अलाउ करता है कि जो आपकी बॉडी है उसमें न्यू मसल टिश्यूज़ इंक्रीज हो सके। और जो आपके जब न्यू मसल टिश्यूज़ इंक्रीज होंगे तो ऑलवेज है कि जो आपका मसल बिल्डिंग प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा एनहेंस होने वाला है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पहले आपको आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज को फाइंड करना है, देन उसमें 300 से लेकर 500 तक का कैलोरी सरप्लस रखना है। क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा रखोगे तो कहीं ना कहीं आप मसल के साथ साथ फैट भी गेन करने लगोगे, जो कि आपकी बॉडी को नीड नहीं है उस चीज़ की। अगर आप प्योर लीन मसल टिश्यूज़ को ऐड करना चाहते हो तो आपको जो आपका कैलोरी सरप्लस है मेंटेनेंस कैलोरी से जो आपको अबव रखना है वो आपको रखना है 300 से लेकर 500 के बीच में, जिससे कि आप प्योर लीन मसल टिश्यूज़ को अपनी बॉडी में इंगेज कर सको, जिससे कि जो आपका मसल बिल्डिंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो सकता है इससे। तो यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है वो है हमारा कि आपकी जो एक्सरसाइज है, आपको जो वर्कआउट रूटीन है, आपको उसको इम्प्रूव करना है। अब उसको इम्प्रूव करने के लिए जो आपका फाउंडेशन और जो आपका बेसिक्स है आपको पहले उसे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और उसको क्लियर करना पड़ेगा कि वो है क्या आखिर। क्योंकि क्या होता है कि आजकल बहुत लोग ऐसे हैं कि जिम में जाते हैं, वो फैंसी एक्सरसाइज करते हैं या फिर अपने सिर्फ आर्म्स को ट्रेन करने लगते हैं। तो इससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है आपके मसल बिल्डिंग प्रोसेस में। अगर आप अपने मसल बिल्डिंग प्रोसेस को इनहेंस करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना चाहते हो, तो आपको जो बेसिक और जो आपका फाउंडेशन यानी कि आपकी जो कंपाउंड एक्सरसाइजेस हैं उनको इंक्रीज करना पड़ेगा, उन लिफ्ट्स को ज़्यादा परफॉर्म करना पड़ेगा, जिससे कि आपके जो मसल टिश्यूज़ है वो और ज़्यादा एंगेज हो सके और आपकी बॉडी में और भी ज़्यादा मसल टिश्यूज़ न्यू बन सके। तो जो कंपाउंड एक्सरसाइजेस है वो है हमारी डेडलिफ्ट्स होती हैं, स्क्वाट्स होते हैं, बेंच प्रेस होती है, बारबेल रोज हो गई हमारी, शोल्डर ओवरहेड प्रेसेस हो गई हमारी। तो
तो ये एक्सरसाइज हमारी बेसिक एक्सरसाइज होती है, ये कंपाउंड मूवमेंट्स है हमारी। कंपाउंड मूवमेंट्स का मतलब है कि ये एक मसल के साथ साथ आपके 2 से 3 मसल को और भी ज़्यादा एंगेज करती है, जिससे कि जो आपकी लिफ्ट्स हैं वो और ज़्यादा हैवी कर सकते हो, आप उन्हें और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। तो आपको जो इन बातों का ध्यान रखना है कि आपको फैंसी एक्सरसाइज पे ध्यान देना नहीं है बिल्कुल भी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप आइसोलेशन एक्सरसाइज को बिल्कुल नेगलेक्ट करना है। आपकी जो वर्कआउट रूटीन है उसमें आपका 70 से लेकर 80% तक जो है आपको कंपाउंड मूवमेंट्स होनी चाहिए, और आपका 20 से लेकर 30% तक आपकी आइसोलेशन एक्सरसाइज होनी चाहिए, जो कि आपकी मशीन एक्सरसाइज होती है। अगर आप अपनी कंपाउंड एक्सरसाइज को जितना अच्छा इंप्रूव कर सकोगे, उतना ही जो आपका मसल बिल्डिंग प्रोसेस है वो उतना ही ज़्यादा इंप्रूव होगा। तो आगे आपको ध्यान रखना है कि जो आपका वर्कआउट रूटीन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप कंपाउंड मूवमेंट्स को लिफ्ट करें, जिससे कि आप अपने बॉडी में मसल टिश्यूज़ को इंक्रीज कर सकें और न्यू मसल टिश्यूज़ को बना सकें। फोर्थ पॉइंट हमारा वो है कि आप जो लिफ्ट है उसको हैवी नहीं है वो आपकी, और जो आपकी फॉर्म है वो इम्प्रॉपर है। अब हैवी लिफ्टिंग से मेरा मतलब यहाँ पे ईगो लिफ्टिंग नहीं है। हैवी लिफ्टिंग से मेरा मतलब यहाँ पे है कि आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहे हो मसल पे, जिससे कि जो आपका मसल का स्टिमुलेट है वो अच्छा हो सके और आपकी मसल ग्रो कर सके। अब हैवी लिफ्टिंग से मेरा मतलब ये है कि आप जो किसी कोई भी अगर आप वेट यूज़ कर रहे हो, अगर आप 25 kg से 10 रैप निकाल सकते हो आसानी से, तो आपको उसे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करके 27.5 के डंबल से 6 to 8 रैप्स लगाने की कोशिश करनी है, जिससे कि आप उस मसल को स्टिमुलेट कर सको, उस मसल को शॉक कर सको और उस मसल को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर सको, जिससे कि जो आपका वो जो पार्ट है और आपका जो वो मसल है वो ग्रो हो सके। और सेकंड, हमारा जो फॉर्म है वो हमारी प्रॉपर रहनी चाहिए, करेक्ट रहनी चाहिए। अब यहाँ पे मेरा फॉर्म से मेरा मतलब है आपकी कोई स्ट्रिक्ट फॉर्म का यूज़ नहीं करना है कि आपकी बॉडी बिल्कुल भी मूव नहीं हो रही है। अब ऐसा भी आपको नहीं करना है, आपकी गुड और प्रॉपर फॉर्म रहनी चाहिए। अगर आप बाइसेप्स को लिफ्ट कर रहे हो मान लीजिए, तो बाइसेप्स को लिफ्ट करते हो, अगर आप हल्का सा भी बॉडी का यूज़ करते हो तो वहाँ पे वो एक अच्छी फॉर्म माने थे। बट अगर आप बाइसेप्स लिफ्ट करते हो, अपनी पूरी बॉडी को शेक कर रहे हो, तो वो एक इम्प्रॉपर फॉर्म हो जाती है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको आपकी फॉर्म को गुड रखना, ताकि आप जिस भी मसल ग्रुप पे काम कर रहे हो वो आपको वर्क करते हुए फील हो, आपको वहाँ पे बर्न फील हो, जिससे कि आप अपने मसल बिल्डिंग प्रोसेस को और ज़्यादा इन्हेंस कर सको और बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सको। तो आपको लिफ्ट हैवी भी करना है और आपकी फॉर्म को गुड भी रखना है, और ये सिर्फ तभी हो सकता है जब आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते रहोगे टाइम टू टाइम, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, क्योंकि प्रोग्रेसिव ओवरलोड हमारी मसल को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड लास्ट पॉइंट हमारा वो है हमारा कि हमें पेशेंस रखना है, कंसिस्टेंट रहना और डिसिप्लिन रहना है। तो अब ये 3 चीज़ें जो है ये आपको बहुत टाइम तक साथ देने वाली, क्योंकि अब ये कोई बॉडी बिल्डिंग का खेल ऐसा नहीं है कि आप रातों रात बॉडी बना लोगे अपनी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। अगर आपने सोचा है कि आपको हफ्ते में 5 दिन जिम जाना है, तो आपको हफ्ते में 5 दिन जिम जाना है और अपने वर्कआउट रूटीन को इम्प्रूव करते रहना है मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर, वीक बाय वीक, जिससे कि आपके जो मसल है वो अच्छे से ग्रो हो सके। और सेकंड जो है वो है आपको आपके न्यूट्रिशन को बहुत ज़्यादा चेक करके रखना है और आपको आपकी जो प्रोग्रेस है उसको ट्रैक करते रहना है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है मसल बिल्डिंग के टाइम पे कि आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक नहीं करते हो। अब चाहे वो न्यूट्रिशन हो, फिर चाहे वो वर्कआउट हो, अगर आप अपने वर्कआउट को कहीं पे नोट डाउन करते हो कि आज मैंने इतने वेट से, इतने सेट से और इतने रैप्स लगाए, तो आपको पता रहता है कि आपने इतना पिछले वीक परफॉर्म किया था, तो आपको जो नेक्स्ट वीक है उसमें आपको इससे अच्छा और इससे अच्छा परफॉर्म करना है, अपना 100% देना है। तो और आपका जो आपका न्यूट्रिशन है आपको उसको भी ध्यान में रखना है कि आप कितना फूड कंज्यूम कर रहे हो और कितना फूड कंज्यूम नहीं कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि आपने हाथ के दम पे ले लिया कि एक मुट्ठी कुछ भी, कोई भी चीज़ ले ली, एक मुट्ठी सोया चंक्स ले ली तो मेरे को इतना, ऐसा कुछ नहीं है। आपको आपकी जो कैलोरीज है और जो आपके मैक्रोज है उनको नोट डाउन करके रखना होगा और आपको आपकी कैलोरीज को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मैं जो भी फूड कंज्यूम कर रहा हूँ उससे मेरे को कितनी कैलोरीज मिल रही है, उससे मेरे को कितने मैक्रोज मिल रहे हैं। यही चीज़ें हैं जो आपको आपकी मसल बिल्डिंग प्रोसेस में हेल्प करने वाली हैं। तो इनके अलावा आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि मैं ये सब चीज़ें नेगलेक्ट कर दूंगा तो मेरा मसल बिल्डिंग प्रोसेस एनहेंस हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये 5 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी और इन चीज़ों को इम्प्रूव करना पड़ेगा डे बाय डे। ये एक दिन में भी सही नहीं होंगी, बट डे बाय डे आपकी धीरे धीरे इम्प्रूव होती जाएगी अगर आप इन पर वर्क करोगे तो। और यही 5 चीज़ें जो आप अगर अच्छे से फॉलो करते हो तो आपका जो
लॉन्ग टर्म में मसल बिल्डिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा इनहेंस हो सकता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे कि मैं अपनी कोई भी नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।